आज हम द्वादशी कला में हिंदी साहित्य का अध्याय 4 हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है गणानन। इसका हम आज जीवन परिचय, साहित्य परिचय और पाठ परिचय इसको हम लेंगे। 3 पाठ पहले हो चुके हैं, चौथा पाठ हम शुरू करें। गणानन का जो जीवन परिचय है, रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। अब इसमें ये समझना है आपको, रीति काल यानी एक हिंदी साहित्य के कालों का विभाजन, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इस प्रकार इन कालों में से ये रीति काल है। कुछ समय का 10 या 15 साल का एक काल खंड होता है। तो हिंदी साहित्य को जैसे हमने कहा है कि आदि काल, रीति काल, भक्ति काल और आधुनिक काल, इन कालों में बांटा। और प्रत्येक काल में अपनी अपनी रचनाओं को लिखने के लिए कवि होते हैं। तो ये रीति काल के रीति मुक्त धारा काव्य धारा के कवि थे। तो काल के आगे लिखा है कि रीति मुक्त। तो ये उस काल में, अब रीति काल किसे कहते हैं? अब रीति काल में ज़्यादातर जो लेखक थे, कवि थे, वो राजाश्रय में आश्रय में रहते थे। यानी राजा के यहाँ रहते थे, खान पान खर्चा वगैरह राजा ही उठाता था और उनका गुणगान भी वो करते थे। तो वो काल था रीति काल, जहाँ राजा आश्रय में कवि रहा करते थे। तो ये भी राजाओं के शासन में ही रहते थे और अपने लेखन प्रतिभा को जनता के सामने रखते थे। उसमें ये रीति मुक्त, क्योंकि रीति काल की 3 धारा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, ये 3 धाराओं में गणानन जी रीति मुक्त धारा। अब रीति मुक्त, रीतिबद्ध या रीति काल क्या होता है? उस काल में लिखने के जो काव्य सृजन के जो मानदंड होते हैं, आधार होते हैं, उन आधारों का प्रयोग करते हुए जो लिखता है वो रीति काल में आता है। अब इसमें रीति सिद्ध, रीति सिद्ध का मतलब जो नियम हैं, उन नियमों, काव्य सृजन के जो नियम हैं, उन नियमों में रहकर लेखन कार्य करना, वो रीतिबद्ध। रीति सिद्ध, जिसमें दोनों प्रकार के कामों का लेखा जोखा होता है। और रीति मुक्त का मतलब होता है कि जो नियम जो बने हुए हैं, जो सिद्धांत बने हुए हैं, उन इन सिद्धांतों को छोड़कर परे अपनी मौलिक रचनाओं में जो करते थे, वो रीति मुक्त। रीति मुक्त मतलब आप रीति पर नहीं चल रहे हैं, आपको नियम और जो बनाए गए उन नियमों से आप छोड़कर अलग चल रहे हैं, छोड़कर आप लेखन कार्य कर रहे हैं। तो ये रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। तो इस काव्य धारा के ये कवि थे। उनका जन्म 1746 में हुआ। अब जैसे कहा है कि रीति काल में राजाओं और नवाबों, इनके आधित्य में रहकर कवि लोग रचनाएं करते थे। तो ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। मोहम्मद शाह, उस समय दिल्ली में जो शासन था वो मोहम्मद शाह का शासन था। उनके शासनकाल में ये लेखन कार्य करते थे और उनके दरबारी कवि भी थे, क्योंकि प्रत्येक दरबार में कोई न कोई कवि रहता था। तो ये मोहम्मद शाह के दरबारी कवि थे। मोहम्मद शाह रंगीले, ये रंगीले शब्द हैं क्योंकि रंगीला कहते हैं खुश मिजाज, कोई चिंता नहीं करने वाला, खाने पीने का ध्यान रखना, शौक से जीना, मौज में जीना, भौतिकवादी सुविधाओं का आनंद लेना। तो ऐसे मोहम्मद शाह थे, इसलिए उनको रंगीले कहा है। अब एक किस्सा मोहम्मद साहब रंगीले क्यों कहते हैं कि भाई एक बार वो दरबार में जहाँ अपना निवास स्थान है वहाँ वो रहते थे और पड़ोसी राज्य ने इन पर आक्रमण कर दिया। तो इन्होंने सुना लेकिन वो उठ नहीं पाए। जब मुख्य सेनापति आकर कहता है कि भाई हमारे महल के सामने है जो सैनिक आ गए
दुश्मन सैनिक आ गए और आप जरा उठिए तो सही, सेना का नेतृत्व करिए। तो वो कहते हैं कि अरे मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, कोई जूते ला के दे तो मैं पहन लेता हूँ। तो वो जूते हैं जो जहाँ पड़े थे वो ला के उनको पहनाया, तब वो वहाँ से प्रस्थान किए। तो कहने का मतलब क्या है कि आक्रमण होने पर भी जूते कोई ला के पहनाएगा तो उठ कर है जो जाएंगे। तो इसलिए इनको बहुत सारी कथाएं, दंत कथाएं सुनने को मिलती है। मतलब रंगीला, रंगीला का मतलब होता है शांत होकर से जीना, किसी बात की चिंता नहीं करना और भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन को हम कहते हैं रंगीला जीवन। तो ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। एक दरबार में नृत्यांगना थी, यानी दरबारी नृत्यांगना सुजान से प्रेम करते थे। घनानंद जिस दरबार में रहते थे वहाँ एक नृत्यांगना थी जिसका नाम था सुजान। तो सुजान से वो उनसे प्रेम हो गया, दोनों आपस में प्रेम भी करते थे। लेकिन अंतिम समय आप वृंदावन चले गए। इसके पहले कि मैं आपको बात करता हूँ कि जब नृत्यांगना सुजान से ये प्रेम करते थे, तो एक बार जब ये राज्य से इनको निकाला क्यों, एक बार जब दरबार सजा था और रोज़ है जो नृत्यांगना आती थी, नृत्य करती थी, मनोरंजन करती थी राजा लोगों का, नवाबों का। उस समय यही मनोरंजन के साधन थे। तो जब नृत्यांगना सुजान को दरबार सज गया था और बुलाया गया कि भाई नृत्य पेश करो, तो वो जब आई तो उसने दरबार में चारों ओर निगाह घुमाई तो देखा है कि घनानंद नहीं है। और उस दिन वो घनानंद दरबार में आए नहीं थे, कहीं बाहर गए थे, ऐसा कुछ विषय था। तो उसने चारों ओर निगाह घुमाई कि भाई घनानंद नहीं है। मन ही मन सोचा घनानंद नहीं है तो मैं नृत्य नहीं करूँगी, गाऊंगी नहीं। बार बार मोहम्मद शाह रंगीले के आग्रह पर भी सुजान ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नाच नहीं पाऊंगी और गा नहीं पाऊंगी। इससे तो फिर पता लगाने पर ये पता चला कि भाई घनानंद नहीं है दरबार में, इसलिए ये अपना नृत्य नहीं पेश कर रही है। मोहम्मद शाह रंगीले बड़े गुस्सा हुए और उन्होंने घनानंद को देश निकाला दे दिया, यानी अपने राज्य से निकाल दिया। तो जब राज्य से निकालते हैं तो वो चले जाते हैं वृंदावन, और उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास वृंदावन, कृष्ण का बड़ा नाम है वहाँ। तो वृंदावन चले गए और वहाँ उस अपने हिंदू धर्म में दीक्षित हो गए और कृष्ण की भक्ति करने लग गए। और ये अंतिम उनका समय था। जब राजा ने निकाला, रंगीले मोहम्मद शाह रंगीले ने निकाल दिया, तो सीधा वो वृंदावन चले गए। वहाँ पर कृष्ण के भजन गाते और नृत्य करते और कृष्ण की भक्ति करने लगे। और संवत 1756 में आपने अपनी देह को त्याग दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब मथुरा पर किसी मुस्लिम शासक का आक्रमण होता है तो उस समय ये उस युद्ध में मारे जाते हैं और अपनी ये लीला समाप्त कर देते हैं। तो ये उनका जीवन परिचय था। फिर आते हैं साहित्य परिचय, यानी किस किस प्रकार के साहित्य। तो इन्होंने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की और ब्रज भाषा के साथ साथ अनेक तत्सम तद्भव इन शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। प्रादेशिक भाषा के शब्द भी इनके रचना में मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। इनके विरह श्रृंगार रस में ज़्यादातर इन्होंने विरह विगा कर, क्योंकि सुजान से प्रेम करते थे और सुजान जब इनसे बिछुड़ गई तो इनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और ये विरह श्रृंगार रस में रम चुके थे। दो प्रकार के रस होते हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार रस। संयोग का मतलब होता है मिलना, और मिलने पर किस प्रकार के रस की अनुभूति होती है, और वियोग श्रृंगार रस यानी जब बिछुड़ना तो उसमें किस प्रकार के रस की अनुभूति होती है। तो ज़्यादातर इन्होंने विरह श्रृंगार रस में रचना की है। घनानंद कहते थे कि जो बात मिलने में है वो नहीं मिलने में बहुत अधिक है, यानी किसी का हम इंतज़ार करते हैं, जब वो मिल जाता है तो वो सब समाप्त हो जाता है। लेकिन आप मिल नहीं रहे हैं, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पाने में जितना मज़ा नहीं है वो इंतज़ार में है, ऐसा कहा जाता है। तो इन्होंने विरह श्रृंगार रच गई।
इनकी कविताएं भाव प्रधान है, भावों से जुड़ी हुई है, अंतर्मन से जुड़ी है, क्योंकि वो सुजान से गहन प्रेम करते थे। फिर वह संयोग और वियोग श्रृंगार रस को प्राथमिकता दी। संयोग और वियोग रस को उन्होंने प्राथमिकता दी। बाकी सब रसों में इन्होंने रचनाएं की, लेकिन मुख्यतः इन्होंने संयोग और वियोग श्रृंगार रस को उन्होंने प्राथमिकता दी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, गणानंद कवित, सुजान सागर, वियोग बेली, वीर लीला, रस केली, सुजान विनोद और सुजान हित, इस प्रकार इन्होंने ये निम्नलिखित रचनाएं लिखी। अब इसमें जो पाठ दिया गया, इसमें इन्होंने 4 या 5 पद दिए हैं। उस पद्य में पहला जो पद्य है वो एक विरहिणी कृष्ण के प्रति किस प्रकार लगाव रखती है और कैसे कृष्ण को जब तक देख नहीं लेती तब तक उसको विश्राम नहीं है। इसमें छंद में हृदय की पीड़ा का प्रभाव, जो भी इन्होंने छंद लिखा है अपनी हृदय को खोलकर उन्होंने रखा है, किस तरह वो सुजान को चाहते थे। फिर वियोग विष की आग का वर्णन, जब सुजान इनसे बिछुड़ जाती है तो वियोग जो इनकी जिंदगी में होता है तो वो जो समय होता है उसको विष की संज्ञा वो देते हैं और आग का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार सुजान के बिना मेरे दिल में आग लगी हुई है, किस प्रकार मैं सुजान के बिना जीवित रह पाऊँगा। लेकिन फिर भी पीड़ा सहन करते हुए भी वो कभी कभी सुजान को उलाना भी देते थे। फिर वो कभी कभी कहते हैं कि अंगारों की, यानी मेरे जीवन पर तो अंगारों के सेज पर लौटना ही आया है। सुजान को कहते हैं अंगारों के सेज पर लेटना, यानी तकलीफ में सोना, तकलीफ में जीवन व्यतीत करना। तो अंगारों की सेज पर लेटना, सुजान को उलाना भी देते हैं। सुजान जब चली जाती छोड़कर तो उनको कहते कि भाई तुम कितना अपने तड़पाओगी, लेकिन उन्होंने कहा जो जितना तड़पाता है भगवान उसको भी अंत समय में तकलीफ देता है। ये सुजान को वो, और सुजान को एक पत्र भी लिखते हैं, खून की स्याही से लिखते हैं, लेकिन सुजान उसको देखती नहीं, करते नहीं, फाड़ के 2 टूक कर देती। उसके बारे में भी उन्होंने बढ़िया छंद लिखा है। तो सुजान को वो समय समय पर उलाना देते हैं। उलाने में वो कहते हैं कि भाई जो दिल देता है उसको वापस देना भी चाहिए। तो कहा है कि मन भर लेना, यानी सुजान तुमने मेरे से मन भर ले लिया है और तुम मुझे छटांग भर भी वापस नहीं लौटा रही। छटांग यानी बिल्कुल कम हिस्सा, बिल्कुल कम हिस्सा जिसका कोई वजन नहीं होता। तो इस प्रकार वो समय समय पर अपने कवित्व में वो कहते रहते हैं, सुजान को उलाना देते रहते हैं, मन भर लेती हो लेकिन छटांग भर भी नहीं देते हो। ये जो प्रेम का मार्ग है इस पर विले ही चल सकते हैं। सुजान के लिए वो बार बार उलाना में कहते हैं कि तुम बार बार मेरी ओर मुख देख कर मुँह मोड़ लेती हो, तुम क्यों नहीं मुझसे मिलना चाहती हो, तुम जितना तड़पाओगे उतना तुम भी तड़पोगी। मेरे जीवन पर तो अंगारों की सेज है, तो मैं तो जीवित भी रह सकता हूँ तुम्हारी याद को लेकर। इस प्रकार बहुत सारे वियोग श्रृंगार रस को इन्होंने प्राथमिकता दी है। तो आगे हम जब पहला अंतरा लेंगे तो पहले अंतर में इन्होंने एक विरहिणी को कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती और किस प्रकार वो बार बार मार्ग देखती रहती कृष्ण के और उसके वियोग में तड़पती है, इसका वर्णन हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे।